दोस्तों, साल 2026 आ चुका है और इसके साथ आ चुकी हैं रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियां। इस समय देश का हर दूसरा छात्र सिर्फ एक ही बात सोच रहा है कि इस बार रेलवे में एक सीट पक्की करनी है। लेकिन हकीकत जानते हैं क्या है? फॉर्म भरने वाले लाखों होंगे, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उनका होगा जो सही रणनीति से पढ़ेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सानिया। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, मैं खुद इस बार आपके साथ रेलवे 2026 की परीक्षा में बैठने जा रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम कोई किताबी या हवाई बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस टेबल पर बैठकर बिल्कुल ज़ीरो से समझेंगे कि हमें रेलवे की तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है। रेलवे की तैयारी शुरू करने का सबसे पहला और ज़रूरी नियम है सिलेबस को बिना सिलेबस समझे पढ़ाई करना ठीक वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में रास्ता ढूंढना। चाहे आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या टेक्नीशियन किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे मुख्य रूप से 3 विषयों पर टिका है: मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस। आपको सबसे पहले किसी भी एक पोस्ट का सिलेबस डाउनलोड करके अपनी स्टडी टेबल पर चिपका लेना है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। सिलेबस समझने के बाद दूसरा स्टेप है PYQs, यानी पिछले सालों के पेपर्स देखना। बहुत से छात्र यह गलती करते हैं कि वो पहले दिन से ही मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। तैयारी शुरू करने से पहले रेलवे के पिछले 5 सालों के कम से कम 10 पेपर्स को सिर्फ खोलकर देखिए। भले ही आपको एक भी सवाल का जवाब ना आता हो, लेकिन इससे आपको यह समझ आ जाएगा कि रेलवे किस स्तर के सवाल पूछता है। जैसे विज्ञान में न्यूमेरिकल आते हैं या थ्योरी, मैथ्स में एडवांस मैथ्स ज़्यादा पूछा जाता है या अर्थमेटिक। यह सब आपको PYQ से ही पता चलेगा। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है सीमित रिसोर्स चुनना। 10 अलग अलग किताबें पढ़ने से बेहतर है कि आप एक ही अच्छी किताब को 10 बार पढ़ें। रेलवे के लिए मैथ्स और रीजनिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें और साइंस के लिए NCERT को अपना आधार बनाएं। यदि आप इस तरह तैयारी करेंगे तो आप पहली ही बार में सिलेक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, कल से मैं इस चैनल पर अपना डेली स्टडी चैलेंज शुरू कर रही हूँ। मैं रोज़ अपने कम्युनिटी पोस्ट पर अपना डेली का टारगेट शेयर करूँगी कि आज मैं मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में क्या पढ़ रही हूँ। आप भी मेरे साथ वही टारगेट पूरा कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, शुरुआत
हमेशा कठिन होती है, लेकिन अगर हम आज से ही अनुशासित होकर रोज़ 5 से 6 घंटे पढ़ेंगे तो 2026 में हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में मुझे अभी लिखकर बताइए कि क्या आप कल से मेरे साथ डे 1 स्टडी चैलेंज के लिए तैयार हैं और आप रेलवे की किस विशेष पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यह भी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मिलकर मेरे साथ इस सफ़र को पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं कल सुबह हमारे पहले स्टडी टारगेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए।